देखिए क्लास 10th का VVIA क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है क्लास 10th का, इस बार भी 2025 में आने की संभावना है। क्वेश्चन कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि जमीन के पेड़ का शिखर जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का क्या बनाती है, कौन बनाती है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो कितना दूर पर है, 8 मीटर की दूरी पर वो टाने नीचे गिरा हुआ है। जहां जैसे पेड़ खड़ा है, आंधी आने से आधा दूर टूटा है, तो जमीन पर जहां से गिरा है तो कितना डिग्री कौन बनाया, 8 डिग्री, 30 डिग्री का कौन बनाया। और जहां पर वो पेड़ टूट के गिरा वहां से उस पेड़ के बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर। तो कहता है बताना ये है कि पेड़ की ऊंचाई कितना है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। हम मान लेते हैं कि ये ए भी एक पेड़ है, इधर से आंधी आया कि ये टूट के नीचे यहाँ से टूट गया, ठीक है, यहाँ से टूट के ये नीचे गिर गया, ठीक है। इसको डॉट लाइन से कर देते हैं, ठीक है। ये पूरा पेड़ था, आंधी आने से ये नीचे गिर गया। अब यहाँ से नीचे की ओर उधर जाओ बैठो ना, कोई दिक्कत नहीं, एडिटिंग हो जाएगी। अब कहता है कि पेड़ का जो शिखर है जहां से ये टूट के गिरा है, यहाँ से ये बी बिंदु है, ये बिंदु सी मान लेते हैं, यहाँ से ये टूट के नीचे गिरा है। ये बिंदु कहाँ से कहाँ पर गिरा, ए बी, और ये सी हो गया, नहीं इसको मान लेते हैं डी। यहाँ से बिंदु क्या हुआ, टूट के नीचे गिर गया, यानी कि जे ऊंचाई इसका होगा वही ऊंचाई इसका होगा। अगर इस पूरे को हम x मानते हैं तो यहाँ पर ये कितना होगा, x होगा। पेड़ की ऊंचाई पूरा मानना है। कहता है कि बिंदु जो है जहां पर वो टूट के गिरा है उस बिंदु से पेड़ के बीच की पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी 8 मीटर है, और ये जो टाने गिरता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये आपका पूरा फिगर हो गया। इसी तरह से पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो पूरा ए भी निकालना है, पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यही फिगर हो गया। अगर इसमें भाषा भी कहता है लिखने के लिए तो भाषा आप लिखिएगा क्या, जो इसमें दिया है उसी को लिखना है। माना कि ए भी एक पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई है जिसकी ऊंचाई है तथा जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि शिखर जमीन को छूने लगता है, तथा इसके साथ
30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। और पैर का पाद बिंदु, पैर का पाद बिंदु की दूरी जहां पैर का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कितना मीटर है? 8 मीटर है। ये पूरा आपका हो गया भाषा। इसी तरह जो इसमें भाषा लिखा है दोनों मिला के इसमें क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। अब देखिए हमको निकालना है पैर की ऊंचाई। इसका x का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि x मान जो यहाँ निकालेंगे वही इसका मान होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर 10 वाला फॉर्मूला लगाइए। क्या लगाना है? 10 लिखेंगे। अब लिखेंगे चूंकि tan थीटा, थीटा की जगह कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो सूत्र क्या होता है? P बटा B। tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3 बराबर 10, ठीक है, P बटा B। तो P का बोले तो क्या हो गया? DB बटा BC, नहीं हो गया। अब बताइए यहाँ पर आ गया 1/√3 बराबर DB का मान तो निकालना ही है और BC का मान कितना है? 8 मीटर। क्रॉस में गुना करेंगे तो √3 गुना DB, अब बराबर कितना आ गया? 8 बराबर हो गया 8 मीटर। इसीलिए DB बराबर क्या हो गया? गुना में इधर आएगा तो भाग में। ये DB का मान आ गया 8/√3, नहीं आ गया। अब पुनः निकालना है। अब साइन थीटा का मान निकालिए। साइन थीटा से x वाला निकलेगा तो वही होगा पैर की ऊंचाई AD, दोनों बराबर होगा। नीचे लिखेंगे चूंकि साइन थीटा, थीटा की जगह कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो साइन थीटा क्या होता है? P बटा H। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर हो गया P का मान क्या हो गया? DB। नहीं तो यहाँ साइन थीटा नहीं कॉस थीटा लगाइए। कॉस थीटा क्या होता है? B बटा H। डायरेक्ट लिखेंगे चूंकि कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना डिग्री है? 30 डिग्री बराबर B बटा H। कॉस 30 डिग्री का मान हो गया √3/2 B बटा H। B बोले तो BC और H बोले तो DC। √3/2 बराबर BC बोले तो 8 मीटर और DC बोले तो x मीटर, नहीं हो गया। तो क्रॉस में गुना कीजिए। √3 गुना x बराबर 8 दूनी 16। इसीलिए x बराबर कितना आ गया? 16/√3 मीटर। ये x का मान आ गया, नहीं आ गया। नीचे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि AD जो है ये किसके बराबर होगा? DC के बराबर होगा, नहीं होगा। क्योंकि जो यहाँ से पैर का टहनी टूटा है वही तो नीचे गिरा है। ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसका मान भी x है, इसका मान भी x है। तो x बराबर कितना आ गया? 16/√3। नीचे लिखेंगे आता पैर की ऊंचाई AB बराबर, पैर की ऊंचाई AB क्या हो जाएगा? AD प्लस DB। AD का मान कितना निकला है? AD को x माने, यानी कि x का मान AD कितना आ गया? 16/√3 प्लस DB का मान यहाँ पर निकाले हैं 8/√3। ये हो गया 8/√3।
एलसीएम आ गया √3। 16 + 8 बराबर हो गया 24/√3। इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 3, 8 × 3, यानी कि AB बराबर 8 × 3/√3, 8 × 3/√3 नहीं हो गया। 8 × √3 को क्या लिख सकते हैं, 8 √3 × √3/√3, √3 कट गया। इसीलिए AB का मान कितना आ गया, AB बराबर 8 √3 मीटर। ये हो गया पेड़ की। ये क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन से, 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके यानी किसके, तो जो हो गया आपका इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री और उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, तो टावर की ऊंचाई निकालना है। उन्नयन कोण कहते हैं जब प्रेक्षक नीचे हो, प्रेक्षक नीचे हो और वस्तु ऊपर हो, नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो इस प्रकार बने कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है। और जब प्रेक्षक कोई भवन पर चढ़ा हो, यहाँ प्रेक्षक और नीचे वस्तु को देखता हो, तो यहाँ से जो देख रहा है तो इस प्रकार बने कोण को क्या कहते हैं, अवनमन कोण, अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है। जब वस्तु ऊपर हो और प्रेक्षक नीचे हो, नीचे से देखते हैं तो उसको उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखते हैं तब उसे क्या कहते हैं, अवनमन कोण। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, थीटा। इस प्रकार क्या हो गया, ये अवनमन कोण हो गया। जैसे देखिए आगे क्वेश्चन में 2 चीज इसमें दिया है, एक भवन है और एक टावर है। तो इसमें देखिए कि सबसे ऊंचा क्या होता है, भवन छोटा होगा। भवन छोटा है क्योंकि भवन की ऊंचाई कितना मीटर है। हम मान लेते हैं कि ए भी एक भवन है, ए भी एक क्या है, भवन है, और इसकी ऊंचाई कितना मीटर है, 7 मीटर है। इसकी ऊंचाई 7 मीटर है और इसके कुछ दूर पर एक टावर है, केबल टावर। और ठीक है, तो जब दोनों ये धरती पर है तो समान होगा। ठीक है। हम मान लेते हैं ए भी एक भवन है और सी डी एक क्या है, टावर है। कहता है भवन का शिखर, ये शिखर हुआ और ये पाद बिंदु हुआ। ठीक है। कहता है भवन के शिखर से टावर, केबल टावर का उन्नयन कोण, केबल टावर का उन्नयन कोण आपका कितना डिग्री है, ये हो गया आपका 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और भवन के शिखर से और जो है इस केबल टावर का अवनमन कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कितना डिग्री, यहाँ से नीचे देख रहा है तो ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45। ठीक है। यहाँ से बनाएगा नहीं है तो ये 45 हुआ, और एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है। तो हमको यहाँ से पूरे केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है। अगर ये 7 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगा, 7 मीटर होगा। इसका नाम दे दीजिए ई। ठीक है। अब बात रही इसमें भाषा लिखने का, तो लिख सकते हैं इसमें, माना कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है। तथा डीसी एक केबल टावर, एक केबल टावर
एक केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, की ऊंचाई ज्ञात करनी है जो भवन के शिखर से, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके पाद बिंदु किसका, यानी केबल टावर का पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ज्ञात करना क्या है, हम शुरू में लिखा चुके हैं। तो यही आपका क्या हो गया, पास हो गया। भाषा लिखना मस्ट जरूरी है, यानी आपका फुल में फुल नंबर देगा तभी जब इसमें आप क्या लिखिएगा, भाषा। अब देखिए पहले छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं जो हम जानते हैं। देखिए ये वाला, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ये दिया है, पी दिया है, बी, तो पी दिया है, बी निकालना है, तो जानते हैं 7 है, तो कितना होगा 7। तो टेन का रिलेशन लगेगा, टेन थीटा, थीटा की जगह कितना है 45 डिग्री, ये हो गया पी बटा बी। तो टेन 45 का मान 1 होता है, तो पी बोले तो ए बी और बी हो गया बी सी बराबर 1 बराबर ए बी का मान 7 मीटर और बी सी तो निकालना ही है, बटा में कुछ नहीं है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी को 1 से गुना करेंगे तो बी सी, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 मीटर, यानी बी सी कितना आ गया आपका 7 मीटर। अगर बी सी 7 मीटर है तो आपका ए ई भी कितना होगा 7 मीटर, क्योंकि दोनों बराबर है। क्यों होगा, क्योंकि चूंकि ए बी सी किसके बराबर है, ए ई के बराबर है, तो ए ई दोनों मिला के कितना मीटर हो गया 7 मीटर। अब दूसरा त्रिभुज चलिए, दूसरा त्रिभुज क्या चलेंगे, पुनः त्रिभुज ए ई ए में, डी ई ए में, डी ई ए में, ये कितना डिग्री 90 डिग्री, डी ई ए में हो गया आपका। अब देखिए ये दिया है, इसका निकलना है, केबल टावर ए है, तो इसका जानते हैं, ये नहीं जानते हैं, तो ये हो गया बी, ये हो गया पी। तो ये आपका फिर से 10 लगेगा, 10 कितना डिग्री 60 डिग्री, ये हो गया पी बटा बी। 10 60 डिग्री का मान हो गया आपका √3, पी बोले तो डी ई बटा ए ई बराबर √3 बराबर डी बटा ए ई का मान 7 मीटर बटा, क्रॉस में गुना करेंगे तो डी ई बराबर 7√3 मीटर आ गया। नीचे लिखेंगे अतः। अब देखिए डी सी का मान जानते हैं और डी का मान निकाल चुके हैं, तो केवल टावर की ऊंचाई डी सी है, तो पूरे ऊंचाई को, ये दोनों ऊंचाई को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, हो गया। नीचे लिखेंगे आता केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई डी सी बराबर, आपका डी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी ई प्लस ई सी। तो डी ई का मान कितना निकाले हैं 7√3 मीटर प्लस ई सी का मान कितना है 7 मीटर। दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ √3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 मीटर। यही आपका क्या हो गया, केबल टावर की ऊंचाई हो गया। इस तरह से भाषा लिखना है आपको, और उसी तरह से आपको सॉल्यूशन भी करना है, तो इसको लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।